मुझे इस चीज़ पे फख्र है कि मैं जो अल्फाज कहता हूँ दिल से कहता हूँ, मैं दिल में जो तो सच बोलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं है इतना, ठीक है, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी में मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस है कि मैंने तालीम नहीं की, वल्लाह की शर्मिंदगी नहीं है। जो मेरे पास है मैं खुल के कहता हूँ, मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है। कैसे हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चीजें वायरल ना हो? इससे पहले बाबर का भी काफी मजाक उठता था, अंग्रेजी। अरे भाई, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर विदाउट एजुकेशन बैकग्राउंड से टीमों में आके खेलते हैं। हमारे यहाँ जिन लड़कों से लोग एरिया से लड़के निकल कर आते हैं, वहां एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं पेनिट्रेटेड। तालीम पूरी नहीं की, मैं इंग्लिश नहीं करवा रहा, जो कि मैं अपने जूनियर्स को कहता रहता हूँ कि तालीम अच्छी तरीके से करें, इंग्लिश बोले कि हम जाके किस तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास अफसोस का है, मगर कभी इस चीज़ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे मेरे पाकिस्तान इस टाइम क्रिकेट मांग रहा है, मुझसे इंग्लिश नहीं मांगता। अगर इंग्लिश मांगते हैं तो मैं क्रिकेट छोड़ के जाके कोई प्रोफेसर बन जाऊंगा, सीख लूंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है चीज़ के लिए। मैं कैसे समझ लूँ ये टॉप ऑफ द लीग है दुनिया की? एक जमाने में कह सकते हैं जब स्टार्ट हुई पीएसएल, लगा के नंबर 2 जो दुनिया की लीग है, नंबर 2 लग रही थी आईपीएल, पीएसएल, बिग बैश, लेकिन हम वहीं पे रुक गए। पीएसएल का इतना मनहूस कुन आगाज हुआ है, वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे ऊपर रूफटॉप पे आग लग गई। तो क्या मनहूस है, उसने मनहूसी फैला दी ना। रिजवान है पाकिस्तानी टीम का, उसको धारी वाला नाड़ा लटकता हुआ कच्चे की फोटो बनाए। मैं चाहता हूँ कि इधर आए, ठीक है ना? उसको बोल दो कि कच्चे के साथ आप भी बोलो, कैमरे के सामने जाओ। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उसको पहले पागल का हुआ कि तो पागल है, फिर लोगों ने उसको फॉलो किया। पहली मर्तबा लॉस एंजलिस में जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है और वहां पर सिर्फ 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है। जो कोटा है वहां पर 6 टीमों का है, अमेरिका में हो रहे हैं, तो एक तो मेजबान टीम हो गई, बाकी 5 टीमों ने जाना है जो अपनी रैंकिंग की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो पाकिस्तान जो इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम हुआ करती थी, उसके लिए क्वालिफाई करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। मेसी और रोनाल्डो भी अंग्रेजी नहीं बोलते, उन्होंने भी अब जाके ग्लोबल स्टार बनके कोई अंग्रेजी सीखे, वो भी कोई फरफर अंग्रेजी नहीं बोलते। ये पता नहीं हमारा कौन सी इन्फैचुएशन है भाई। अगर एक बंदे को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, कोई ऐसा टॉकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ये है, वो बात तो सही है। उन्होंने धोया, धुलता कहाँ है? धुल के राजी नहीं है वो धुल के राजी नहीं करा, इतना कचरा लेके चलूंगा, धुला ही जाऊंगा। वो तो उसका बात चले। और यही रीजन है सर पाकिस्तान की क्रिकेट फेल हो रही है, कप्तानी ऐसा है, केवल उसको कप्तानी के नाम पे एक ही चाहती सफेद चूना पोत लो यहाँ पे। मैं भी इन सबका मिलके एक प्लान हो, इसको नीचे करना है। मैं बड़ी खबर दे दी आपने। मैं पीसीबी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, इनको भी नहीं करूंगा, दोनों इसमें शामिल हैं। यही हालात रहेंगे जिस अंदाज से हम अपनी क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं कि हमको ये चौधरी ला के रख देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और वो तमाम चीजों के फैसले कर रहे होते हैं। आप जिस तरीके से इस वक्त आकिब जावेद साहब को आपने सारी अथॉरिटी दे दी है कि इवन कप्तान भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत कम चीजें हैं, फैसले जो है वो कोई और कर रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फोन नहीं उठाते प्लेयर्स का। सर आप भी उनको जानते होंगे और आप भी उनको शायद ईमेल और फोन करते होंगे, वो आपके भी रिप्लाई नहीं देते होंगे। देखिए, बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा रहता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि आईपीएल पहले शुरू हुआ है, बाप पहले आ जाता है, बेटा बाद में आता है। पीएसएल जो है लोग कह रहे हैं कि आईपीएल रिजेक्टेड लीग है, ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है। रिजेक्टेड प्लेयर, रिजेक्टेड अंपायर, रिजेक्टेड कैमरामैन सारे वही आए हैं। आज आप ओपनिंग सेरेमनी देख लेना और 3 बंदे वही घिसे पिटे। इस दफा शायद पीएसएल में कुछ नया है और इस दफा उर्दू कमेंटेटर्स जो हैं उनको भी रखा गया है। पीएसएल स्टार्ट तो हो रहा है मगर इस बार इतना जश्न देखने को भी नहीं मिला। दूसरा, ये स्टार्ट होने से पहले ही कुछ स्टेटमेंट्स आ गई जो कि ऐसा लगा कि पीएसएल पे एक समझ ले एक क्वेश्चन मार्क्स आ गया। एक तो है मोहम्मद रिजवान, इंग्लिश पे काफी ट्रोल किए जाते हैं। विन और लर्न का एक उन्होंने वो निकाला, एक एडजेक्टिव निकाला जो उसकी फिर पहचान बन गया। आपका काम क्रिकेट खेलना है तो वो भी आप नहीं खेल रहे अच्छे तरीके से, उसमें कौन सा आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं कि हम बोले चलें यार इंग्लिश नहीं आ रही है रिजवान साहब को, तो बड़ा वर्ल्ड कप जीत के ले आ गए रिजवान साहब। आप तो असल में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बाकी आप सारी चीजें कर रहे हैं। इस मरतबा जो पीएसएल 10 हो चुके हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि इन 10 एडिशन में 10 साल के अंदर बेहतरी आने की बजाय तनज़ुली आई है। तनज़ुली मैं इस सिलसिले में कहूंगा कि पाकिस्तान में कराची के शहर में लोगों को ये नहीं पता है कि पहला मैच पीएसएल का कब होगा। ये मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। फुकदान है ये हमारे यहाँ, डिसिप्लिन और फोकस होने का। पता नहीं कहाँ लड़के हमारे ऐसे लगता है कि गुम गए, ग्राउंड में लग ही नहीं होता कि ग्राउंड के अंदर है। जो लोग ग्राउंड में बहुत फोकस होकर खेल रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। यही अंजाम है पीएसएल का। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए थे और इसका जिम्मेदार पीसीबी है। जैसा लगता है कि एक हमारा वो जो वर्ल्ड कप हम लोग हारे थे आई गेस 2021 का, उसके बाद से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ और अभी लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके बाद तो मतलब काफी इंग्लिश पे काफी ट्रोल किए जाते हैं। विन और लर्न का एक उन्होंने वो निकाला, एक एडजेक्टिव निकाला जो उसकी फिर पहचान बन गया। अच्छा, एक तो लोग ट्रोलिंग करते हैं विन और लर्न, लेकिन एक तो वो चीज है कि रिजवान को भी पता है कि ये माल ना बिक रहा है, इस माल को बेचो, और हर जगह वो खुद ही मेक श्योर करते हैं विन और लर्न ये वाली बातें करें ताकि अटेंशन अपने ऊपर रहे। सो ऐसा नहीं हमें कभी देखने को मिला कि रिजवान खुद से भी डेलिबरेटली भी इसको कटाए ना। विन और लर्न इंश्योर करते हैं मैं जरूर बोल के जाऊं, लेकिन इस बात का जो पूरा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था अंग्रेजी।
कि अंग्रेजी के ऊपर ट्रोल किया जाता है। हमने अभी ब्रैड हॉक को भी देखा था कुछ अरसे पहले कि जिस तरीके से उन्होंने, वो एक इंडिया के अंदर एक लड़का है, वो शायद मिमिक्री करता है, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक वीडियो बनवा दी। चले, सोशल मीडिया जब ये करती है काम, सोशल कमेंट्री करने वाले लोग ये काम करते हैं, मीमर्स ये काम करते हैं, इंस्टाग्रामर्स ये काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ये काम करते हैं, समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल है। ट्रेंड के ऊपर वीडियोस बनती हैं, उसमें थोड़ा सा ओवरबोर्ड मजाक मस्ती भी हो जाती है, दिल पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक सेलिब्रेटेड क्रिकेटर जब ये हरकतें करता है तो फिर वो खुद छोटा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रैड हॉक, जाहिर सी बात है यार, ब्रैड हॉक से अगर उर्दू और हिंदी के नाम आप बुलवा लें चार, वो नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर सकेगा। मैं मोहम्मद रिजवान से ना बहुत कम बातों पे इत्तेफाक करता हूं, मेरा इनका माइंडसेट मिलता नहीं है, इनकी एक्सप्लेनेशंस मुझे समझ आती नहीं। और आप सबको पता है कि भाई मैं खुले में रिजवान को क्रिटिक करता हूं और मैं उसका खुले में क्रिटिक हूं, कोई ढकी छुपी राज किसी से नहीं है, चाहे उसका खेल हो, चाहे उसकी ऑन फील्ड हो, ऑफ फील्ड बातें हो, मैं हमेशा तनकीद करता हूं। लेकिन इस एक सब्जेक्ट पे, इससे पहले बाबर का भी काफी मजाक उठता था, अंग्रेजी। अरे भाई, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर विदाउट एजुकेशन बैकग्राउंड से टीमों में आके खेलते हैं। हमारे यहाँ जिन लड़कों से एरिया से लड़के निकल कर आते हैं, वहां एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं पेनिट्रेटेड। खेलना हमारा काम है, तो भैया सवाल यह कि वो भी आप अच्छे तरीके से खेल नहीं रहे ना। आपका काम क्रिकेट खेलना है, तो वो भी आप नहीं खेल रहे अच्छे तरीके से। उसमें कौन सा आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं कि हम बोले चलें यार इंग्लिश नहीं आ रही है रिजवान साहब को, तो बड़ा वर्ल्ड कप जीत के ले आ गए रिजवान साहब। आप तो असल में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बाकी आप सारी चीजें कर रहे हैं। अब वो इंग्लिश की बात बीच में आ गई है, तो आपने बीच में जब बहाना ये डाल दिया कि हमारा काम इंग्लिश बोलना नहीं है। भाई, आपका काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं ना क्रिकेट, उस लेवल पे आपके लिए इंग्लिश भी जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कहते हैं कि मुझे नहीं आती है, साफ बोलता हूं, तो भाई साहब फिर आप बोलते क्यों हैं? मुद्दा तो यह है ना कि आप जो बोलते हैं इंग्लिश, वो सुनने वाले को समझ नहीं आती, आपका उस पर मजाक बनता है, तो आप उर्दू में बात कर लें, आप पंजाबी में कर लें। अगर आपको नहीं आती है इंग्लिश, तो आप बोलते क्यों है? सवाल वो बनता है। आपको एक चीज नहीं आती है, जब आपसे पूछी जाती है, तो आप वही जो आप बोलने लगते हैं और बोलते ऐसा कुछ है जो किसी को समझ ही नहीं आता है। ये कोई तुक बनती है। और जो हालात इन खिलाड़ियों के, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको जो आप कोई और ही काम करना चाहिए था, प्रोफेसर ही होना चाहिए था। तो रिजवान गुस्सा हो गया कि भाई आप कहते हैं कि इंग्लिश सीखूं तो फिर मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। देखिए, बाप बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा रहता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि आईपीएल पहले शुरू हुआ है, बाप पहले आ जाता है, बेटा बाद में आता है। पीएसएल जो है, लोग कह रहे हैं कि आईपीएल रिजेक्टेड लीग है, ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है। रिजेक्टेड प्लेयर, रिजेक्टेड अंपायर, रिजेक्टेड कैमरामैन, सारे वही आए हैं। आज आप ओपनिंग सेरेमनी देख लेना, और 3 बंदे वही घिसे पिटे, एक बंदे को मैं जानता हूँ, 2 बंदों का पता ही नहीं कहां से आ गए। उधर इंडिया की बात की जाए, वहां पे सलमान खान जैसे बड़े बड़े ब्रांड आके परफॉर्म आ रहे हैं, स्टार आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, ग्राउंड वगैरह हर चीज, उनका बजट वगैरह, ऑल एंड एवरीथिंग उनका बहुत अच्छा है। 13 स्टेडियम, 13 स्टेडियम यूज हुए हैं आईपीएल में इस दफा। उनका स्टेडियम देखें, चेन्नई देखें, सबसे महंगा स्टेडियम और सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया में और एज कम्पेयर टू एशिया। और उनकी जैसे आईपीएल की हैदराबाद टीम को देख लें, क्या किस